रेडिकलाइजेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए कुछ दूसरा शब्द कॉइन करना पड़ेगा, और इसीलिए तालिबान शब्द बेशक वो मुसलमानों से जुड़ जाता है, लेकिन क्या हम इसको बदल के कहें कि अब भारत का समाज भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तर्ज पर ढल रहा है, हम वही बन गए हैं। फिर उसमें एक फ़र्क है और वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है कि पाकिस्तान का पूरा समाज वैसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने कभी भी उन कट्टर आ, आप इस प्रकार के इस्लामी समूह हैं, उनको सत्ता नहीं दी। जन उनको कभी सत्ता नहीं दी। अफ़गानिस्तान में पूरा समाज ऐसा नहीं हुआ। गिरोह हैं, जो आतंकवादियों के गिरोह हैं, तालिबान के गिरोह हैं। लेकिन भारत में और हिंदुओं में जो ज़्यादा गंभीर बात है वो कि पूरा समाज अब तब्दील हो रहा है। अब क्या ये सिर्फ बजरंग दल है? क्या ये जर्मनी जैसी प्रोसेस है? एक तरह से। लेकिन जर्मनी, अभी मैं आते वक्त सोच रहा था कि अब शायद वह भी हमारे लिए कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल विलक्षण चीज़ है जो भारत में हो रही है, और इसका थ्योराइजेशन यहीं से होना चाहिए। ये हो क्या रहा है कि क्या घटना घट रही है। इसके सबसे करीब जिस देश को मैं देखता हूँ वो इज़राइल है। यानी इज़राइल में पूरे समाज का रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि आईडीएफ लगभग घर घर में मौजूद है। और आप इज़राइल में यह वक्तव्य सुनते हैं जो आप हिंदुओं में सुनते हैं कि इनके बच्चों को मार देना चाहिए, इनकी औरतों के साथ ये करना चाहिए, इनके घर बुलडोज कर देना चाहिए। तो जो दो देश सबसे करीबी अभी दिखलाई पड़ते हैं एक दूसरे के, वो दरअसल भारत और इज़राइल हैं। और भारत का हिंदू समाज और इज़राइल का यहूदी समाज है, जो सबसे एक दूसरे के निकट दिखलाई पड़ते हैं और एक दूसरे की तस्वीर दिखलाई पड़ते हैं। जिन्हें हिंसा में आनंद आता है, उतने ही अश्लील होते जा रहे हैं। तो इसका सिद्धांतीकरण हमें अलग करना पड़ेगा। भारत में जो हो रहा है, हम बार बार तुलना करना चाहते हैं जर्मनी के फैसिज्म से, लेकिन वह तुलना अधूरी है और वह हमें ठीक से समझ नहीं देती है, क्योंकि हमें लगता है नहीं नहीं वो तो नहीं हो रहा है, हम तो गैस चैम्बर नहीं बना रहे हैं, हम कोई कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं बना रहे हैं, हम लोगों को रेलगाड़ी पर चढ़ा के कहीं गेटों में छोड़ तो नहीं रहे हैं। हो सकता है अभी न हो रहा हो। नहीं, मेरा कहना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, नंबर वन। क्योंकि देखिए, मैं अभी कलकत्ते में था 2 दिन पहले, और मैं टोपसिया गया, जो मुसलमान बहुल इलाका है, उसकी तंग गलियों में बिल्कुल दम घोंटू, और मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा था कि आखिरकार इसमें लोग रहते कैसे हैं। और उसने कहा सुरक्षा। तो जैसे दिल्ली में 2020 में जब हिंसा हुई, तो मुस्तफ़ाबाद, शिव विहार, इनमें शिव विहार में उस वक्त तक मिली जुली आबादी थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से मुसलमान मुस्तफ़ाबाद की तरफ आए। मुस्तफ़ाबाद पहले ही तंग और बहुत ही दमघोंटू था। उसमें कीमतें बढ़ गईं, लेकिन मुसलमान सुरक्षा के लिए फिर वहाँ आए, वहाँ से निकल कर। तो भारत की स्थिति एक बिल्कुल ही दूसरी स्थिति है, जिसमें 2013 की हिंसा को ही आप देख लीजिए जो मुजफ्फरनगर में हुई। उसके बाद क्या हुआ, मुसलमान जिन मिली-जुली आबादियों में रहते थे, वहाँ से उन्हें भागना पड़ा, और भागकर वे वहाँ गए जहाँ मुसलमान कुछ थे, और वहाँ जाकर रहे। ज़ाहिर है वो घनी आबादी और घनी आबादी हो गई। तो कलकत्ते में मैंने महसूस किया कि जो सबसे प्रमुख भाव है मुसलमानों में, वो असुरक्षा का भाव है। भय, असुरक्षा और एक अनिश्चितता। क्योंकि ऐसा पहले एक अनुमान था कि बंगाली समाज ऐसा नहीं है, और मैं वहाँ लोगों से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि अभी भी ज़्यादा जो सांप्रदायिक हिंसा का भाव है वो बिहारी लोग जो वहाँ पर हैं उनमें हैं, बहुत कुछ मारवाड़ी लोगों में है, लेकिन अब बंगाली हिंदुओं में भी ये भाव आने लगा है। तो हमें
धीरे धीरे देखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ कैसे होती है। जैसे क्या ये उत्तर पट्टी की फिनोमिना है, नहीं, दक्षिण में कम है? नहीं, फिर हम गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। सिर्फ उत्तर पट्टी की नहीं, आप गुजरात को देख लीजिए। गुजरात तो उत्तर उत्तर भारत नहीं पश्चिम। है। आप पश्चिम की बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तेज़ी से अभी इसका विस्फोट होता दिख रहा है, तो ये विद्यमान था जो अब उभर आया है, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ नहीं होगा, अब ये करने से कुछ नहीं होगा, तो वो सारा संकोच टूट गया है। लेकिन मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था और वीडियो देख रहा था जिसमें सरकारी मकान अलॉट हुए हैं एक इलाके में, और वो शायद 20 या 25 मुसलमानों को भी अलॉट हुए हैं। पूरी की पूरी आबादी धरने पर बैठी हुई है हिंदुओं की, उस अलॉटमेंट के ख़िलाफ़ कि हम मुसलमानों को नहीं आने देंगे, वो टपोरी होते हैं, उनकी आदतें गंदी होती हैं, वो गंदा खाते पीते हैं, ये सब बहाने हैं। लेकिन गुजरात में, बड़ौदा में कुछ साल पहले एक होटल एक मुसलमान ने खोला, तो वहाँ के सारे हिंदुओं ने मिलकर उस सड़क को गंगा जल से प्रक्षालित किया। मुरादाबाद में आपने देखा कि एक कॉलोनी में एक हिंदू ने एक मुसलमान को घर भेजा, पूरी कॉलोनी निकल आई कि हम वो घर, उत्तराखंड से भगाया जा रहा है, बहुत सारे हाँ, शहरों तो वो से। पूरी कॉलोनी निकल आई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यह एक नई चीज़ है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इज़राइल में है और अब भारत में है, जिसमें सामान्य लोग जो किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे बजरंग दल, जैसे बजरंग दल के नहीं हैं, वे विश्व हिंदू परिषद के नहीं हैं, वे सामान्य हिंदू हैं। मसलन एक मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है, अचानक 20 लोग उसको घेर लेते हैं और अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा निकाल के हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये कौन है? ये जो 20 लोग हैं, क्या ये बजरंग दल के हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इसका अध्ययन करने की ज़रूरत है। क्या ये पूरे समाज में फैल गया है, या ऐसा है कि अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में रहना बहुत ही फ़ायदेमंद एक व्यवसाय है, इसलिए हर मोहल्ले में अब ऐसे लोग हो गए हैं। जैसे बोकारो के एक स्कूल में 25 साल से प्रार्थना गाई जा रही थी, सर्वधर्म प्रार्थना, अचानक वहाँ आपत्ति व्यक्त की जाती है कि यह प्रार्थना क्यों गाई जा रही है। वह अभिभावक बड़ी संख्या में नहीं दर्ज करा रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, लेकिन अभिभावक विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़ौदा के एक स्कूल ने तय किया कि वह अपने बच्चों को सांस्कृतिक साक्षरता देने के लिए एक मस्जिद दिखाने ले जाएगा, क्योंकि उन बच्चों ने मस्जिद नहीं देखी है कभी। तो तुरंत विरोध आ जाता है कि आप हमारे बच्चों का इस्लामीकरण कर रहे हैं। ये विरोध कैसे आया, कहाँ से आया? यह एक प्रश्न है। या लुधियाना का एक स्कूल जब अपने बच्चों को किताबों की एक सूची देता है पढ़ने के लिए, जिसमें एक कश्मीर पर एक किताब है, एक शाहीन बाग पर किताब है, तो ऐतराज़ आ जाता है कि ये किताबें कहाँ, ये किताबें नहीं दी जाएंगी। तो या फिर पुणे में एक स्कूल में, और ये सारी सच्ची घटना है, पुणे में एक स्कूल में ईद के दिन शीर खुरमा दिया जाता है, तो अभिभावक कहते हैं कि आप हमारे बच्चों का इस्लामीकरण कर रहे हैं। अब क्या ये अभिभावक कर रहे हैं? क्या ये बजरंग दल अभिभावकों को उकसा रहा है? लेकिन अभिभावक कर रहे हैं ये काम, और इसीलिए मैं मास रेडिकलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ये अब ये एकदम घर घर में व्याप्त हो गया है, और हिंदू समाज ये शायद इसको जायज़ ठहरा रहा है।